क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं, कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 8 ज़रूरी नीतियों के बारे में जो हर उस इंसान को अपनानी चाहिए जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है। ये नीतियाँ न सिर्फ आपकी सोच को नया दिशा देंगी, बल्कि आपको वो ताकत भी देंगी जिससे आप न केवल अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे, बल्कि अपने आलोचकों और दुश्मनों को भी पीछे छोड़ देंगे। जब लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखा दो कि आपकी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब आप खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब हर कोई आपको नाकामयाब देखना चाहता है और आपकी सबसे मेहनत भरी कोशिशों को नज़रअंदाज कर देता है, जब आपका दर्द किसी को मायने नहीं रखता और हर कदम पर आपके हौसले पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नीतियाँ आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती हैं। ये नीतियाँ आपको वो दिशा दिखा सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दे। याद रखिए, ये लोग आपको कमज़ोर समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली ताकत का एहसास नहीं है। अगर आपकी सोच सही है और आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल या बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं सकता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। जिंदगी में हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। ये एक सामान्य और स्वाभाविक बात है, लेकिन हर किसी के सामने उन कमजोरियों को जाहिर कर देना हमेशा सही नहीं होता। अक्सर हम ये सोचकर अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों से साझा करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे या समझ पाएंगे, पर सच्चाई ये है कि दुनिया में हर कोई हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते, जबकि कई ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमजोरी को एक अवसर की तरह देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यह समझदारी होती है कि हम अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखें और सोच समझकर ही किसी से साझा करें। इस दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने फायदे के लिए दूसरों की स्थितियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और दूसरे वे जो अपनी भावनाओं में बहकर खुद को कमज़ोर स्थिति में ले जाते हैं। जब आप अपनी कमज़ोरी खुले तौर पर दिखाते हैं, तो कुछ लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन कई बार यह केवल एक दिखावा होता है। ऐसे लोग आपकी हालत को समझने की जगह उसमें अपनी सुविधा ढूंढते हैं। इसलिए खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करना ज़रूरी है, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें और ना ही आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार कर सकें। इस संदर्भ में चाणक्य की नीतियाँ आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। चाणक्य कहते थे कि एक राजा या किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शत्रु के लिए एक खुला निमंत्रण होता है कि वह आपके खिलाफ रणनीति बना सके। चाणक्य के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाकर आत्मबल के साथ निर्णय लेता है, तो वह न सिर्फ कठिन समय से उबर पाता है, बल्कि अपने शत्रुओं को भी मात दे सकता है। उनका मानना था कि किसी भी राज या गोपनीय बात को बिना सोच समझे सभी के सामने रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सभी पर नहीं। यह भी चाणक्य की नीति का एक मूल सिद्धांत है। हर किसी को अपनी निजी बातें बताना या अपनी दिक्कतों को शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं। इसलिए अपने विचार और भावनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करें जिनके इरादे और नीयत पर आपको पूरा विश्वास हो। इससे आप न केवल खुद को धोखे से बचा पाएंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बनाए रख पाएंगे। इसके साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहना भी उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ जीना और अपनी कमजोरियों को खुद संभालना इंसान को भीतर से सशक्त बनाता है। जब आप अपनी तकलीफों और डर को काबू में रखना सीख लेते हैं, तो दुनिया भी आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखती है। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर और सोच समझकर किसी पर भरोसा करके हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कमजोरियों को सबके सामने दिखाना हमेशा समझदारी नहीं होती। अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें, लेकिन उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। जब आप अपने आत्मबल और विवेक से फैसले लेते हैं, तो न केवल आप दूसरों की नज़रों में मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, अपनी शक्ति को दिखाओ और अपनी कमजोरी को छुपाओ।
क्या आप भी अपनी कमजोरी दूसरों से शेयर कर देते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। नंबर 2, जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे, तब भी खुद को उठते हुए महसूस कर। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देती है जहां से ऊपर देखना भी बहुत मुश्किल लगता है। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तुम टूटे हुए होते हो, और वो सारी उम्मीदें जो कभी तुम्हारी आंखों में चमकती थीं, अब धुंधली सी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, और शायद तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो पल है जब कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग वहीं से उठकर इतिहास रच देते हैं। जब तुम गिरते हो तो सिर्फ धरती तुम्हें नहीं छूती, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जमीन से टकरा जाता है। और तब तुम्हारे आसपास के लोग जो कभी तुम्हारे साथ हंसते थे, वे या तो चुप हो जाते हैं या तुम्हारे गिरने का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी उस पल को अपनी जीत समझते हैं। उन्हें लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो। लेकिन यहीं पर इस नीति का संदेश जन्म लेता है। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं है। इस दुनिया का हर बड़ा नाम कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने गिरने के बाद भी खुद को गिरा हुआ नहीं माना। उन्होंने अपनी हालत को मंजिल नहीं माना, बल्कि इसे एक मोड़ समझा, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी और भी शानदार हो सकती थी। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम खुद को उठते हुए महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। चाणक्य ने कहा था, जो लोग अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं, वे कभी भी अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। ये नीति पूरी तरह से विवेक के संघर्ष और आत्मविश्वास को परिभाषित करती है। विवेक ने जिस तरह अपने मुश्किल वक्त को पार किया, वह चाणक्य की इस नीति को पूरी तरह से दर्शाता है। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध कथन है, जिन्हें समय की कद्र नहीं होती, वे अपने जीवन के हर अवसर को खो बैठते हैं। विवेक ने यह समझा कि समय अब उसके पास नहीं था, और हर कदम उसे समय के साथ चलकर अपनी स्थिति को बदलने के लिए उठाना था। उसने अपने समय का सदुपयोग किया, न कि वक्त के आगे झुका। यही सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए बदलो। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई। इंजीनियर बनने का सपना था, मगर जिम्मेदारियों ने उसकी किताबें छीन ली और उसे चाय की थैली पकड़नी पड़ी। लोग हंसी उड़ाते थे, कहते थे, आईआईटी वाला अब चाय वाला बन गया। वह चुप रहता, लेकिन उसकी चुप्पी में एक आग थी। एक दिन उसने कहा, आज मैं चाय बेच रहा हूं, लेकिन एक दिन मेरा नाम चाय के साथ दिखेगा। और फिर कुछ साल बाद वही लड़का टी एक्सप्रेस नाम का ब्रांड बना और वह छा गया। लोग हैरान थे, पर उसे पता था कि वह कभी गिरा नहीं था। वह तो बस झुका हुआ था, तैयारी कर रहा था उड़ान करने की। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब हालात तुम्हें तोड़ दें, तब भी तुम्हारी आंतरिक आवाज़ तुम्हारा हौसला बनी रहे। जब सब कुछ छूट जाए, तब भी उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि जब तुम उम्मीद पर खड़े रहते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें फिर से गिरा नहीं सकती। हाँ, नहीं गिरोगे, लेकिन इस बार तुम गिर कर टूटोगे नहीं, बल्कि गिर कर सीखोगे। तुम्हारे हेटर्स तब सबसे ज़्यादा डरते हैं जब तुम गिर कर भी मुस्कुराते हो, क्योंकि उन्हें यह समझ आता है कि मुस्कुराता हुआ इंसान वापस ज़रूर आएगा, और वह पहले से भी ज़्यादा ताकत से वापस आएगा। और जब वह वापस आता है, तो वह सिर्फ अपनी हार नहीं बदलता, वह दूसरों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए जब लोग तुम्हारे गिरने पर ताली बजाएं, तुम उस तालियों की गूंज को अपनी आंतरिक प्रेरणा बना लो। खुद से कहो, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरा वजूद सिर्फ किस्मत से नहीं, हिम्मत से बना है। इस नीति को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें करनी होंगी। खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ उसमें हो सकता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर तुम वहीं रुके रहे तो अगली गलती तुम्हारी होगी। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो, या खुद से ईमानदारी से बात करना हो। अपने हेटर्स की बातों को हल्के में मत लो, उसे दवा बना लो। जितना वह तुम्हें नीचा दिखाएंगे, उतना तुम ऊंचा उठो। और अंत में याद रखो, गिरना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होता, ये एक नया अध्याय होता है। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी बार सीखोगे, और जो सीखता है वह बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही खुद को और दुनिया को बदलता है।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए एक और कहानी के जरिए समझते हैं। विवेक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग बस किसी तरह अपना दिन बिता लेते थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो ईंट भट्टे पर काम करते थे और दिन भर की मेहनत के बाद इतना ही कमा पाते थे कि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। विवेक शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था कि वह साइंटिस्ट बने। वह इस हद तक जुनूनी था कि वह गांव के कूड़े से टूटे खिलौने उठाकर उनसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन एक दिन उसका सपना टूट गया। जब वह 10वीं में था, उसके पिता एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और अब घर की पूरी जिम्मेदारी उस 16 साल के लड़के पर आ गई। इसके चलते विवेक को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, किताबें बेचनी पड़ी और उसे होटल में बर्तन धोने का काम करना पड़ा। लोग हंसी उड़ाते थे, साइंटिस्ट बनना था, अब बर्तन धो रहा है। वह रातों को चुपचाप होटल के पीछे बैठकर रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई गिर चुका हूं या बस रुका हूं? और उसी दिन उसने ठान लिया कि वह खुद को कभी टूटा हुआ नहीं मानेगा। वह दिन में काम करता और रात को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर बच्चों से पुराने नोट्स मांगता और पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने 12वीं का फॉर्म भरा, प्राइवेट से पास हुआ और फिर एक लैपटॉप खरीदा। 3 साल तक विवेक ने दिन रात एक कर दिया। उसने मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज से डाटा साइंस सीखा। जब दुनिया यह सोच रही थी कि वह बस एक बर्तन धोने वाला है, वह पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स सीख रहा था। 5 साल के संघर्ष के बाद आज वही विवेक एक बड़ी टेक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट है और हर महीने वह उतना कमाता है जितना उसके पिता 1 साल में नहीं कमा पाए थे। उसने अपने घर को नया बनाया, पिता का इलाज करवाया और उसी होटल में जहां वह बर्तन धोता था अब एक कॉफ़ी स्टार्टअप खोला। नाम रखा रिस्टार्ट कैफ़े, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वहीं से रिस्टार्ट हुई थी। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझे तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। विवेक का हौसला, उसकी मेहनत और उसका अंदर से उठ खड़ा होना यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम्हारी सोच गिरने ना दे तो तुम कभी नहीं गिरोगे। उसने अपने हालात को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें बदल दिया। यही है नीति नंबर 2 का सार। नंबर 3, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी के शब्द आपकी आत्मा को भीतर तक चीर जाएं? जब किसी ने ऐसा गहरा आघात दिया हो कि उसकी बातों के तीर आपके सीने में उतर जाएं? जब आपने बिना किसी शर्त के किसी का साथ दिया हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखा, तिरस्कार और अपमान मिला हो? ऐसे वक्त में गुस्सा आना स्वाभाविक है और दर्द भी उठना स्वाभाविक है। दिल की आवाज़ कहती है, अब बोलो, सबके सामने बोलो। जो उसने किया उसे सबको बताओ, उसे नीचा दिखाओ, उसे रोते हुए देखो, क्योंकि उसने आपको रुलाया है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उस गुस्से या दर्द के पल में बोले गए शब्द आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? आपके करियर, आपकी छवि, आपके रिश्ते, सब कुछ उस एक पल के जवाब से बदल सकता है जो आपने गुस्से या दर्द में कह दिया। ये समझना आसान है, लेकिन इसे अपनाना उतना ही कठिन है। जब कोई आपको तोड़ दे तब चुप रहना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन याद रखें, चुप रहना हार नहीं है, बल्कि यह अपने आप पर काबू पाने की जीत है। आइए हम इस नीति को और गहराई से समझें। क्या वो लम्हे हैं जब इंसान अपने शब्दों से खुद को नष्ट कर देता है? हम सीखेंगे कि उन पलों से कैसे बचें और यह भी जानेंगे कि चुप्पी कभी सबसे ताकतवर जवाब बन सकती है। चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और शिक्षक थे। उन्होंने हमें कई कड़े जीवन सिद्धांत दिए हैं और उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जिसने अपने क्रोध को काबू किया वही सबसे बड़ा योद्धा है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि हमें कभी भी गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। चाणक्य के अनुसार गुस्से में व्यक्ति अपना बुद्धिमत्ता खो देता है और उस समय उसे कहे गए शब्द उसके जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह दूसरों को क्षति पहुंचाने के बजाय अपने ही भविष्य को खतरे में डालता है।